अब दरभंगा शहर में सुजुकी गाड़ी लेना हुआ आसान, शानदार माइलेज के साथ कम कीमत में आने वाली बाइक से लेकर स्कूटी के लिए मशहूर कंपनी सुजुकी एजेंसी का हुआ छोटा एक मिस नगर में ओपनिंग। जी हाँ, जापान की मशहूर कंपनी सुजुकी अब दरभंगा के लोगों के लिए किफ़ायती दर पर बेहतरीन गाड़ी उपलब्ध करवा रही है, जहां आप भी अब बेहतरीन माइलेज के साथ नया टेक्नोलॉजी वाला बाइक और स्कूटी ले सकते हैं। खासकर कम तेल में ज़्यादा माइलेज देने वाली प्रसिद्ध गाड़ी एजेंसी के ओपनिंग के शुभ अवसर पर अभी कंपनी के द्वारा विशेष ऑफर के तहत आप कम कीमत में पा सकते हैं। पता की बात करो तो तेज श्री सुजुकी टू व्हीलर शोरूम, छोटी एक मिस्सैद नगर। सुजुकी का भी अपना स्लोगन है और हम एज ए डीलर भी कमिट करते हैं लोगों से कि सुजुकी सेल्स, सर्विस एंड स्पेयर सबों में अव्वल है, रहेगा और किसी भी तरह की असुविधा कस्टमर को नहीं होगी। कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमारा मोटो है, एज ए डीलर कमिट कर रहे हैं। और ये सुजुकी का तो अपना ब्रांड है जो विश्व में एक विश्वसनीय नाम है, जो किसी से को बताने की जरूरत नहीं कि सुजुकी क्या है। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि एफिलिएटेड है सीबीएसई से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें, बीवी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है। भगवान परशुराम जयंती के अवसर पर दरभंगा में जगह जगह कार्यक्रम का हुआ आयोजन, निकला शोभा यात्रा भी। भगवान परशुराम जयंती के अवसर पर पूजन उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया बुधवार को, जहां एक तरफ दरभंगा शहर के कर्पूरी चौक से विशाल शोभा यात्रा निकला गया एवं लहरियासराय स्थित आर्ट एंड गैलरी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं दूसरी तरफ दरभंगा जिला के पंचोब गांव में भी भगवान परशुराम जयंती धूमधाम से मनाई गई। हनुमाननगर प्रखंड में मनु चौधरी की अध्यक्षता में हुआ भव्य आयोजन। दरभंगा हनुमाननगर प्रखंड, बुधवार को हनुमाननगर प्रखंड अंतर्गत पंचोब गांव में भगवान विष्णु के छठे अवतार श्री परशुराम जी की जयंती अत्यंत श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में ब्राह्मण निकले शोभायात्रा लेकर शहर के कर्पूरी चौक तक। कर्पूरी चौक से काफी संख्या में लोग एक साथ शोभायात्रा लेकर निकले। प्रेक्षागिरी लहरियासारा तक पहुंचा एवं कार्यक्रम का हुआ आयोजन। कार्यक्रम के अवसर पर डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला, भाजपा के जिला अध्यक्ष मन्ना जी और भी कोई गणमान्य लोग के साथ साथ काफी संख्या में लोगों की मौजूदगी बनी रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी के नेता मन्नू चौधरी ने किया। भगवान परशुराम की जय के नारों से गुंजायमान हो उठा। श्रद्धालुओं ने भगवान परशुराम के जीवन और आदर्शों का स्मरण करते हुए उन्हें नमन किया। मन्नू चौधरी ने कहा कि भगवान परशुराम विष्णु के छठे अवतार हैं, जिन्होंने 21 बार पृथ्वी को अन्याय और अत्याचार से मुक्त किया। वे ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के पुत्र थे और एक पितृभक्त संत के रूप में जाने जाते हैं। मन्नू चौधरी ने बताया कि स्वामी कैलाशनंद जी आचार्य महामंडलेश्वर जी के अनुप्रेरणा से सनातन एकता यात्रा कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा, भगवान परशुराम ने पिता की आज्ञा पर माता का शिरच्छेद किया था, लेकिन बाद में वरदान स्वरूप अपनी माता का जीवन पुनः प्राप्त कर लिया। परशुराम जी अमर हैं और मान्यता है कि वे कलयुग में भगवान कल्कि के साथ कालपुरुष के विरुद्ध युद्ध में सहभागी बनेंगे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।
प्रमुख रूप से भाजपा महामंत्री विजय चौधरी, आदित्य नारायण मन्ना जिला अध्यक्ष भाजपा, भारत चौरसिया, बंसी कुमार, पंकज कुमार झा, आदित्य कुमार चौधरी, विशाल मुकुंद चौधरी, हीरा मिश्रा, रूबी चौधरी, शंभू चौधरी ऐसे साई करोड़ लोग शोभायात्रा में शामिल हुए सहित कई गणमान्य लोग शामिल हुए। समारोह में भजन कीर्तन, पूजा अर्चना और प्रसाद वितरण का आयोजन भी किया गया। मेरा युवाओं से आग्रह है कि अपने भीतर छिपे हुए परशुराम जी को पहचानें। हमें भी आधुनिक ज्ञान और तकनीक के साथ साथ अपनी सांस्कृतिक शक्ति को सशक्त करना होगा। समस्त ग्रामवासियों ने मिलकर कार्यक्रम को सफल बनाया। परशुराम जयंती मनाया जा रहा है, किस तरह से लोग यहाँ आए हैं और किस रूप में मनाया जा रहा है? जय परशुराम, जय भारत, जय मिथिला। आज का दिन हम सभी ब्राह्मण परिवार के जितने भी वंशज हैं उन सबों का हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। उनमें जो शीर्षस्थ वंशज जो हमारे हैं वो हमारे परशुराम बाबा थे। उन्हीं का आज जन्मदिन है। उस जन्मदिन के अवसर पे हम लोगों ने घर में भी पूजनोत्सव किया। साथ ही साथ वहाँ से निकलने के बाद हम लोग आज के दिन घर से पूजा करने के पश्चात हम लोग कर्पूरी चौक पे जमा हुए, सभी जितने भी हमारे मिथिला के ब्राह्मण हैं, और सभी आदमी हम लोग वहाँ से एक रैली के रूप में वहाँ से निकले। और ये प्रेक्षागृह जो दरभंगा लहरियासराय में उपस्थित है, यहाँ आके हम लोग पुनः बाबा परशुराम का जो पूजन का व्यवस्था किया गया था, पूजा होने के पश्चात एक समागम हुआ और जो प्रसाद स्वरूप हम लोग का भोजन था सब उन्होंने ग्रहण किया। आज जो हम लोग का ये पूजा का पार्ट है वो है कि बाबा परशुराम जो हमारे जहाँ से हम लोग की उत्पत्ति हुई थी वही हमारे उत्पत्ति के पार्ट में हम लोग बाबा परशुराम के ही हैं हमारे सबसे। तो हम लोग इनको भगवान स्वरूप मानते हैं और उसी का पूजनोत्सव का कार्यक्रम आज हुआ है। क्या उद्देश्य कार्यक्रम का? उद्देश्य इसका सबसे पहला तो है कि अपने वंश के प्रति अपने आप को समर्पित करना, क्योंकि हम अपने वंश के हमारे जो ओरिजिनेटिंग पर्सन्स हैं वो ये हैं। तो निश्चित रूप से अपने जैसे माता पिता को लोग प्रणाम करते हैं वही प्रणाम करने और पूजा करने का ये अवसर था और ये कोई खास बातें नहीं थी। काफ़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं, क्या कहेंगे, कहाँ से लोग? ये पूरे मिथिला दरभंगा के जितने भी ब्राह्मण हैं हर गांव से कुछ न कुछ रिप्रेजेंटेटिव सब जगह से आए थे और यहाँ पे सभी आदमी का समायोजन हुआ और कुछ बात विचार भी हुई इन सब चीज़ों पे कि हमारे ब्राह्मण समाज में क्या क्या जो थोड़ी बहुत परेशानियां आ रही हैं उसके विषय में हम लोगों ने बातचीत किया, जो लगातार 3-4-5 दिन से चल रहा था। और फाइनल एक कंक्लूजन पे हम लोग पहुँचे कि हम लोग समाज के प्रति और बेहतर क्या कर सकते हैं, अपने समाज के लिए भी और जितने भी हमारे समाज में अदर कास्ट के भी आदमी हैं, अदर धर्म के भी आदमी, उनके भी हित में हम लोग क्या कर सकते हैं। क्योंकि ब्राह्मण को हमेशा से यही माना जाता है कि बुद्धिजीवी वर्ग में आता है, तो अपनी बुद्धि ही मेरा संपत्ति है और बुद्धि ही मेरा बल है। तो उस बल का पुनः हम लोग आकलन करके नए ढंग से हम लोग समाज की सेवा में अपने आप को समर्पित करेंगे, भारत की संस्कृति को बनाए रखेंगे। मैं शुक्ला हूँ, मैं शिशु रोग विशेषज्ञ हूँ और समाज सेवी हूँ। अच्छा, एक बात और बताइए कि अस्त्र शस्त्र के साथ जुलूस निकाला गया, इसका क्या उद्देश्य? देखिए, ये हमारा जो कंसर्न पार्ट है कि बाबा परशुराम का जब बहुत सारा अत्याचार हो रहा था उस समय उन्होंने इसी पार्ट्स का यूज करके और उन्होंने बहुत सारे जगहों पे अपने आप को वीर पर्सन्स के रूप में प्रेजेंट करके उन जो विकृत परिस्थिति थी उससे अपने आप को निकाला था और अपने समाज को निकाला था। तो जस्ट एक ये जो पार्ट है अस्त्र का पार्ट, ये जस्ट एक प्रेजेंटेशन था, इसका और कोई खास मतलब नहीं था। दूसरी के आधार पर ये इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है, नहीं तो इससे पहले पार्ट वाइज होता था। इलेक्शन को देखते हुए ये कार्यक्रम नहीं, ऐसा नहीं है। इससे पहले भी इलेक्शन हो रहा था, एमपी साहब का इलेक्शन भी हुआ था, उस साल तो नहीं हुआ था। उससे पहले भी विधानसभा उसमें भी नहीं हुआ था। बशर्ते ये पार्ट थी कि जहाँ कुछ कमियाँ थी कि हम लोग एक जगह एक मंच पर एकत्रित नहीं हो पाते थे। मैं और हमारे साथ जो और बहुत सारे सहयोगी थे, सभी आदमी हम लोगों ने एक साथ विचार किया कि हम सभी आदमी को एक मंच पे आना चाहिए, तभी हम लोग अपनी भी पार्ट की जो स्वीकार्यता है, कोई भी चीज़ हम लोग डिमांड करते हैं सरकार से, तो जब तक हम अपनी शक्ति को दिखा नहीं पाएंगे, जनसंख्या को दिखा नहीं पाएंगे, तब तक हम डिमांड करने जाते हैं तो हम लोग की बात को मानी भी नहीं जाती है। तो वैसे कंडीशंस में अभी का समय ही चल रहा है, जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है उसमें कि जितना संख्या, जितनी बल उतना आपको थल मिलेगा। तो जब जमीन आपको उतनी ही मिलेगी जनसंख्या के हिसाब से, तो जनसंख्या को तो दिखाना पड़ेगा हम लोगों को। इस ये परशुराम जयंती के माध्यम से अपनी अति दिखाना चाह रहे हैं। शक्ति दिखाने की बातें तो है ही निश्चित, क्योंकि ब्राह्मण की संख्या को देखना भी जरूरी है कि हमारी जनसंख्या जितनी है उसका अधिकार मुझे मिलना चाहिए।
आज डिसीजन होगा कि आने वाले इलेक्शन में? नहीं, ये इलेक्शन के परिप्रेक्ष्य से इसकी कोई नहीं है। ये इसको कम्प्लीटली ये गैर राजनीतिक हम लोग का प्रोग्राम था और इसमें सिर्फ समर्पण हम लोगों का यही पार्ट था कि सारे जितने भी ब्राह्मण हम लोग हैं एक साथ एकजुटता के साथ अपने आप को प्रेजेंट करें और समाज के लोगों को भी बताएं कि हम सभी समाज के आदमी एक हैं। हम जितने भी ब्राह्मण हैं हम सभी एक हैं। आज परशुराम वंशज जो हर एक बैनर तले हम लोग मनाते थे, आज पूरे मिथिलांचल वासी एक बैनर तले, पूरे ब्राह्मण समाज एक बैनर तले हम लोग जन्मदिन मना रहे हैं और पूरा जय बाबा परशुराम के नारा लगा के पूरे दरभंगा शहर में एक भव्य यात्रा के तरह आए हैं। और यहाँ आज समापन समारोह है कि एक ब्राह्मण चेतना जो जागना था वो जगा के हम लोग यहाँ तक लाए हैं। परशुराम वंशज हम लोग हैं, बाबा परशुराम का नारा लगाते हुए आए हैं। तो क्या माना जाए ये प्रयास है, क्योंकि आने वाला वर्ष इसी वर्ष में बिहार में चुनाव भी होने हैं, तो क्या माना जाए कि ये एक तरह से ताकत दिखाना है ब्राह्मण को? हमारा समाज बुद्धिजीवी है, हमारे समाज को गोलबंद करने का जरूरी नहीं है। हमारे समाज हर एक जगह गोलबंदी रहती है, क्योंकि समाज को गोलबंद करना उनको काम है जिनका समाज विभिन्न प्रकार के जगह जगह रहते हैं। मेरे समाज हम लोग एकत्रित है, एकत्रित रहेंगे और ब्राह्मण एकता जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेंगे। आज को लेकर आज क्या सब हुआ? देखिए, परशुराम जयंती के अवसर पर अक्षय तृतीया के दिन में हमारे स्वामी कैलासानंद जी की अनुप्रेरणा से हमने सनातन एकता यात्रा आज शुरुआत किया अपने गांव पंचोट से। और आज यहाँ सभी भाइयों के साथ में बहादुरपुर विधानसभा के जितने भी हमारे भाई लोग हैं सभी कोई आज यहाँ इस यात्रा में सफल हुए। और यात्रा का मुख्य उद्देश्य है कि एक सफल समाज गृहित हो और सनातन एक हो। क्या सब किया है आज के दिन क्या सब? आज हमारे इस यात्रा में हम लोगों ने रैली में हमारे इस यात्रा में लगभग 100-150 भाई मोटरसाइकिल के साथ में यात्रा किए। सुबह में बाबा डीवार का पूजा करते हुए अपने गांव से आगे की तरफ यहाँ आए प्रेक्षागृह में और बाकी सभी समाज के सभी लोगों को एक जगह पर हम लोगों ने इकट्ठा किया और आज प्रेक्षागृह में अब हम लोग जा रहे हैं पूजा में। क्या लग रहा है इतने की संख्या में जो लोग हैं उसको देखकर क्या लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, एक सफल आयोजन लग रहा है। और कई कोविड की वजह से ये आयोजन पिछले वर्ष जो आगे पीछे हो गया था, लेकिन आज बहुत अच्छा लग रहा है, सफल एक आयोजन है और एकता की तरफ हम लोग सब आगे बढ़ रहे हैं। बाल श्रम के विरुद्ध जन जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना। समाहरणालय परिसर से सहायक समाहर्ता, अपर समाहर्ता विधि व्यवस्था राकेश रंजन एवं श्रम अधीक्षक किशोर कुमार झा के द्वारा बाल श्रम के विरुद्ध जन जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। अपर समाहर्ता विधि व्यवस्था ने संवाददाता को संबोधित करते हुए कहा कि बाल श्रम उन्मूलन दिवस के अवसर पर जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। तारांकन उन्होंने कहा कि जिले के सभी प्रखंडों में ये जागरूकता वाहन बाल श्रम उन्मूलन के प्रति समाज को जागरूक करेंगे। तारांकन उन्होंने कहा कि बच्चों से काम कराना गैरकानूनी है एवं आमजनों से अपील है कि वे अपने बच्चों से काम न करवाएं एवं उन्हें शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत शिक्षित करें। श्रम संसाधन विभाग द्वारा बाल श्रम उन्मूलन से संबंधित प्रचार प्रसार करने का उद्देश्य यह है कि नियोजकों द्वारा 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों से कार्य न ले। अगर नियोजकों द्वारा कार्य लिया जाता है तो श्रम संसाधन विभाग द्वारा उन पर नियमानुकूल कार्रवाई की जाती है, जिसके संबंध में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। आमजनों को जागरूक होने की आवश्यकता है, क्योंकि आज का शिक्षित बालक कल एक अच्छा नागरिक साबित होगा। नियमानुसार विमुक्त कराकर बाल कल्याण समिति दरभंगा के समक्ष उपस्थापित कर उनके पुनर्वास की अग्रेतर कार्रवाई की जाती है। साथ ही दोषी नियोजकों के विरुद्ध संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई जाती है एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा MC मेहता बनाम तमिलनाडु सरकार में दिए गए आदेश के आलोक में ऐसी दोषी नियोजकों से 20,000 रुपये प्रति बाल श्रमिक वसूली की जाती है। जिला बाल श्रमिक पुनर्वास सह कल्याण कोष में जमा कराया जाता है तथा ये राशि जमा नहीं कराने वाले नियोजकों के विरुद्ध नीलाम पत्र वाद अलग से दायर कर राशि की वसूली की कार्रवाई की जाती है। बाल श्रमिकों के माता पिता एवं उनके परिवार को सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं से प्राथमिकता के आधार पर आच्छादित किया जाता है ताकि वो बच्चों और उनका परिवार समाज की मुख्यधारा से जुड़ सके तथा उनके बच्चे पुनः बाल श्रम की ओर नहीं जाए। तारांकन श्रम अधीक्षक द्वारा कहा कि बच्चों से काम कराने वाले व्यक्ति किसी भी स्थिति में बख्शे नहीं जाएंगे तथा ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
आज के दरभंगा समाहरणालय में आयोजित इस कार्यक्रम में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी सिंधवाड़ा लक्ष्मण कुमार झा, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी घनश्यामपुर बम्बम कुमार, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी कुशेश्वर स्थान शुभम, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी बेनीपुर नवचंद्र प्रकाश, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी केवटी दिलीप कुमार, काज संस्था से जिला समन्वयक नारायण कुमार मजुमदार, प्रयास जैक दरभंगा से नारद मंडल, वीरेंद्र कुमार झा, आश्रय ट्रस्ट संस्था के समन्वयक समीर पॉल एवं निवेश कुमार, महिला वन ऑफ सेंटर से जिला परियोजना प्रबंधक जयंती सिम्हा एवं उप श्रम आयुक्त कार्यालय दरभंगा के कई कार्यालय कर्मी आदि उपस्थित थे। बाल श्रम उन्मूलन दिवस के अवसर पर हम लोग ये बाल श्रम जो समाज के लिए एक कलंक है, तो बाल श्रम को मिटाने के लिए ये समाज के सभी वर्गों में जागरूकता लाने हेतु ये अभियान आज से शुरू है। ये सप्ताह भर का कार्यक्रम है और अलग अलग का तरह, जिसमें आपने जो सवाल किया है कि क्या क्या कानूनी कार्रवाई है, तो आज तो जागरूक कर रहे हैं। इसके तहत जो कोई भी नियोजक जो होते हैं उस पर एफआईआर की जाती है धारा 3 के उल्लंघन के आरोप में, और 50,000 तक जुर्माना है बच्चा या किशोर को नियोजित करने पर। साथ ही उन पर 20,000 का अतिरिक्त राशि उनसे वसूली जाती है, जो कि बच्चों का वयस्क होने पर उनको मिलता है, और 2 साल का कारावास का भी सजा है इस अधिनियम के अंतर्गत। तो कुल मिला के ये सख्त कार्रवाई की जाती है। आपको बता दें कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में हम लोगों ने 39 बाल श्रमिक को विमुक्त कराया है, और सभी का जिला पदाधिकारी महोदय के नेतृत्व में पुनर्वासन हो चुका है। वित्तीय पुनर्वासन और गैर वित्तीय पुनर्वासन का भी प्रयास किया जा रहा है विभिन्न विभागों के सहयोग से। आप लोगों से भी अपील होगा कि ये जागरूकता रैली को सफल बनाने हेतु मीडिया के माध्यम से कवरेज दें। सर, अभी भी कई होटल ढाबा में देखे जाते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं उनके द्वारा काम कराया जाता है, क्या कहेंगे? इसी के लिए हमारा लगातार धावा दल सक्रिय है, और सप्ताह में 2 दिन हम लोग धावा दल चला के रेड एंड रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं और विमुक्त कराते हैं, और आप लोगों को इसकी सूचना भी दी जाती है, और ये सतत जारी रहेगा। वैसे हठी और जो नियोजक हैं, तो आज न कल वो श्रम विभाग के घेरे में ले आए जाएंगे। टोल फ्री नंबर भी है कोई जिस पे कॉल करके सूचना इसकी दिया जाए? हाँ, व्हाट्सएप नंबर भी है जो हम लोग प्रचारित करते हैं, और 1098 तो है ही चाइल्ड जो हेल्पलाइन है। इसके अलावा आप चूंकि हम श्रम अधीक्षक हैं, आप मेरे व्यक्तिगत मोबाइल पर भी आप सूचना दे सकते हैं। 24 घंटे के अंदर हम कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे, ये इंश्योर करते हैं। जैसा सर ने कहा कि व्हाट्सएप पर जो आता है, हम लोग तुरंत रेस्क्यू टीम गठित करके त्वरित कार्रवाई करते हैं। सर, जागरूकता रथ को रवाना किया गया है, किनके द्वारा किया गया है? हमारे अपर समाहर्ता विधि व्यवस्था सहायक समाहर्ता महोदय और मैं खुद हूँ। हमारे एनजीओ के साथी हैं जो सालों भर हमारे रेड एंड रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन में हमारे साथ रहते हैं। सर, ये जो अभी रथ निकली है, ये किन किन प्रखंडों में जाएगी और किस तरह से? ये 18 प्रखंड में जाएगी। सबसे पहले जो चाइल्ड लेबर का मैक्सिमम इंसिडेंस है, आप जानते हैं, और आप लोग के द्वारा ही सूचना दी जाती है, तो पहले आज हम शहरी एरिया को कवर करने का कोशिश करेंगे, और कल से रूट चार्ट तैयार है मेरा, और 18 प्रखंड में ये जागरूकता रथ चलाया जाएगा 10 तारीख तक। क्या परिचय है? अपना परिचय है। मेरा नाम हुआ किशोर कुमार झा, श्रम अधीक्षक अधिनियम दरभंगा। थैंक यू। वाहनों को निकाला, और वाहनों में साथ में इनके भी अपने वाहन में भी एक जिंगल बजेगा, और इसके थ्रू एक प्रचार, और आप जानते हैं कि बाल श्रम उन्मूलन के लिए लगातार प्रयास रहता है, और कहीं भी किसी तरह का कोई भी सूचना मिलने पर विभाग द्वारा, श्रम विभाग द्वारा तत्काल और त्वरित कार्रवाई की जाती है। तो
उसी के तहत ये जागरूकता अभियान जागरूकता रैली को हरी झंडी देके विदा किया। कहाँ घूमेगी सर, प्रचार करेगी ये प्रचार पूरे जिले में। ठीक है। अगर कोई बाल मजदूरी कराता है तो ऐसे अभिभावक या लोगों पर क्या कार्रवाई की? पूरे एक्ट के अधिनियम के हिसाब से कार्रवाई की जाती है और उसको उस कार्रवाई का पूरा अभिलेख रहता है। विस्तार से कुछ भी जानना होगा तो विभाग के लेबर सुपरिटेंडेंट साहब हैं, वो आपको बता देंगे। और हाल फिलहाल भी हम लोगों ने बहुत त्वरित कार्रवाई करके एक सूचना मिली और उस सूचना के तहत उस जगह से उस ये बाद में पूरी जांच की गई, पाया गया कि वो स्वेच्छा से वो बड़ा लड़का था। लेकिन जो भी सूचना हम लोग इवन व्हाट्सएप के सूचना पर भी तुरंत विभाग कार्रवाई करता है। इसमें कितना फाइन का प्रावधान है अगर कोई पकड़े जाता है? पीके ने जमुई में भरी हुंकार, बोले नीतीश चचा को हटाना है इस बार, भूमि सर्वे और दाखिल खारिज में जमकर हो रहा भ्रष्टाचार। पीएम मोदी पर प्रशांत किशोर का हमला, बोले बिहार के लोगों ने गुजरात के विकास की कहानी सुनकर मोदी जी को वोट दिया, इसलिए गुजरात में फैक्ट्रियां लग रही है और बिहार के बच्चे वहां जाकर मजदूरी कर रहे हैं। जमुई जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जन सुराज उद्घोष यात्रा के तहत आज जमुई और बांका के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। उन्होंने जमुई के श्री कृष्ण सिंह मेमोरियल स्टेडियम में उपस्थित हजारों लोगों की जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर बड़ा राजनीतिक हमला बोला और कहा कि नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के मुखिया हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में अधिकारी और नेता राशन कार्ड बनाने के लिए 2000 और जमीन की रसीद कटाने के लिए 10,000 रुपये रिश्वत ले रहे हैं, जिससे हम लोग परेशान हैं। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करते हुए कहा कि मोदी जी बिहार की जनता से वोट लेकर गुजरात में फैक्ट्री लगा रहे हैं। पूरे देश का पैसा लेकर गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लगाई जा रही हैं और जमुई के बच्चे वहां जाकर मजदूरी करने को मजबूर हैं। उन्होंने जनता से पूछा कि जब वोट आपका है तो फैक्ट्री कहां लगनी चाहिए, गुजरात में या बिहार में। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने जनता से अपील की कि इस बार उन्हें अपने बच्चों के लिए वोट देना है। इस बार वोट नेता का चेहरा देखकर नहीं, अपने बच्चों का चेहरा देखकर देना है। इस बार वोट जाति धर्म पर नहीं, अपने बच्चों की शिक्षा और रोजगार के लिए देना है। इस बार लालू, नीतीश, मोदी नहीं बल्कि जनता का राज लाना है। मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बहुत विकास किए हैं, तो भैया मोदी जी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं। पूरे देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं और जमुई से, मुंगेर से, बिहार से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो भैया कौना बात पर वोट आप लोग दिए हैं जो आप लोग को नहीं मिला? आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि भैया जीवन में हम लोग पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, यही बताने के लिए अभियान शुरू किए हैं। बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दीजिएगा 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दोगे मंदिर मस्जिद बनाने के लिए तो फैक्ट्री कैसे लगेगा? वोट दोगे गुजरात के विकास के लिए तो बिहार का विकास कैसे होगा? आपने 5 किलो अनाज के लिए वोट दिया, अनाज आपको मिल रहा है। आपने अयोध्या में मंदिर के लिए वोट दिया, मंदिर बना है। आपने बिजली के लिए वोट दिया, बिजली आई है। आपने जात के लिए वोट दिया, जाति का चर्चा हो रहा है। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात में विकास हो रहा है। आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि आज तक जीवन में अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, इसीलिए आपके बच्चे अनपढ़ और मजदूर बन गए। यही बात बताने आए। कुशेश्वर स्थान गोठानी पंचायत में समस्तीपुर आंख अस्पताल द्वारा आयोजित मेगा निःशुल्क आंख जांच शिविर का उद्घाटन। कुशेश्वर स्थान प्रखंड के गोठानी पंचायत सरकार भवन में समस्तीपुर आंख अस्पताल के सौजन्य से निःशुल्क आंख जांच शिविर का मेगा कैंप भव्य रूप से आयोजित किया गया। इसका विधिवत उद्घाटन समाजसेवी त्रिभुवन कुमार, पंचायत मुखिया मोहम्मद अलाउद्दीन एवं शिविर नियंत्रक निशांत कुमार ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर समाजसेवी त्रिभुवन कुमार ने कहा, समस्तीपुर आंख अस्पताल ने इस क्षेत्र में मानवता और इंसानियत का परिचय देते हुए जो पहल की है,
वह अत्यंत सराहनीय है। इसके लिए हम संस्थान के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। शिविर के माध्यम से क्षेत्र के सैकड़ों लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य लाभ मिल सका, जिससे स्थानीय जनमानस में हर्ष का महसूस हुआ। मुखिया मोहम्मद अलाउद्दीन ने कहा, हमें गर्व है कि हमारे पंचायत में इस तरह का शिविर लगा, जिससे सैकड़ों मरीजों ने निःशुल्क आंखों की जांच करवाई। हम सभी सामाजिक संस्थाओं का स्वागत करते हैं और उन्हें हर संभव सहयोग देने को तैयार हैं। शिविर नियंत्रक निशांत कुमार ने जानकारी दी कि यह शिविर पूर्णतः निःशुल्क होता है, जिसमें आधुनिक मशीनों द्वारा आंखों की जांच, रक्त जांच, ब्लड प्रेशर जांच, मोतियाबिंद की पहचान एवं ऑपरेशन की सुविधा, लेंस प्रत्यारोपण सहित मरीजों को अस्पताल तक आने जाने की व्यवस्था, दवाएं, चश्मा, भोजन, बेड, चाय, बिस्किट आदि सभी सुविधाएं मुफ्त में प्रदान की जाती हैं। इस शिविर में कैंप इंचार्ज सोनू कुमार, सहायक सूरज कुमार, डॉक्टर प्रेम शंकर, समाजसेवी सुशील कुमार जोशी पोद्दार सहित कई जनप्रतिनिधि, समाजसेवी एवं ग्रामीण उपस्थित रहे। अपना यहाँ खोल अपना यहाँ जो मिलेगा वो कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत गुठानी पंचायत के पंचायत सरकार भवन पर निःशुल्क आंख जांच शिविर का आयोजन हमारे निशांत भाई और उनके पूरे टीम के द्वारा किया गया है। खास करके गुठानी पंचायत की आम जनताओं को घर पे आकर के यह सुविधा, जो बड़े बुजुर्ग हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, जिनको आंख से संबंधित मोतियाबिंद की समस्या है या आंख से पानी आने की समस्या है या जो भिन्न भिन्न प्रकार की समस्या है, उनकी समुचित जांच, साथ में इलाज का भी व्यवस्था है। जैसे मोतियाबिंद है, उसकी सफल ऑपरेशन लेंस के माध्यम से निःशुल्क किया जाता है। उतना ही नहीं, हमें बेहद इस बात का भी खुशी मिल रहा है कि ले जाने का सुविधा, घर तक पहुंचाने की सुविधा है, हॉस्पिटल में रहने, खाने, चाय, बिस्किट, नाश्ता, तमाम सुविधाएं हॉस्पिटल के द्वारा दिया जाता है। यह बहुत ही सराहनीय कदम है और हम समाज के सभी लोग, हम सभी युवा और इस क्षेत्र के लोग ऐसे कार्य करने वाले को निष्ठा के साथ खड़े हैं। और हॉस्पिटल के तरफ से जहां भी कैंप लगाया जाता है, मैं आपके वीडियो के माध्यम से लोगों से आह्वान करना चाहता हूं कि आप निश्चित तौर पे जांच करवाएं और जांच करवा करके उन जांच के आलोक में जो दिशा निर्देश डॉक्टर के माध्यम से प्राप्त होगा, उस आलोक में आप अगर सुचारू रूप से इलाज करा करके बेहतर आंख करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर जांच शिविर में डॉक्टर से संबंधित लोगों से कांटेक्ट करके इलाज करवाएं। हम लोग आप लोगों के साथ हैं। और खास करके निशांत जी, आपके हॉस्पिटल के बारे में बताइए। कौन हॉस्पिटल का? आई हॉस्पिटल जो समस्तीपुर में है, उनका पूरे जैसे रोसड़ा में, विधान में, सिंगिया में और हर जगह ब्रांच है, लेकिन मूल रूप से सुविधा रोसड़ा में और समस्तीपुर में तो सुविधा मिल ही रहा है। ये तमाम सुविधाएं हैं और ये सुविधाओं को लेकर के इनके पूरे टीम क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हम सभी इनके टीम के पूरे साथ हैं और आप लोगों से भी अपील है कि इस शिविर में अधिक से अधिक संख्या में आकर के अपने इलाज करवाएं, ताकि आपको एक निःशुल्क सही परामर्श और सही सुविधा मिल सके। धन्यवाद। सिमरी थाना के जमादार पर महिला ने लगाया अवैध 6,000 राशि लेने का आरोप। शराब सेवन व मारपीट के आरोपी को छोड़ने का मामला। महिला को वीडियो व ऑडियो वायरल। थाना पहुंचे फरियादी से अवैध राशि उगाही के आरोप में संलिप्तता की लगातार शिकायत सामने आने के बाद दोषी पुलिस पदाधिकारी पर वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के माध्यम से निलंबन व विभागीय कार्रवाई किए जाने के बाद भी कुछ पुलिस वाले अपनी कार्यशैली को अपना अधिकार समझते हैं।
गरीब असहाय से आर्थिक दोहन किया जाना आम बात हो गई है। सुशासन की सरकार में प्रतिदिन पुलिस पब्लिक फ्रेंडली को सरल व न्याय देने का संदेश बिहार के डीजीपी व मुख्यमंत्री दे रहे हैं। आदेश निर्देश महज कागज तक सिमट कर रह जाने से आम लोगों का पुलिस से विश्वास समाप्त होता जा रहा है। इस दिशा में आदेश का अनुपालन करना पुलिस मुनासिब नहीं समझती है। अवैध राशि उगाही करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरभंगा जिला अंतर्गत सिमरी थाना में तैनात सहायक दारोगा अनिल तिवारी से संबंधित है, जिसको स्थानीय थाना क्षेत्र के लोग मुंचवाला के नाम से भी जानते हैं। भराठी पंचायत की एक वृद्ध महिला लीला देवी का कहना है कि दिनांक 28 अप्रैल 2025 को शराब सेवन व पत्नी से मारपीट के आरोप में मेरे पुत्र इंद्र कुमार पिता स्वर्गीय राम स्वरूप राम को सिमरी थाना गिरफ्तार कर थाना लाया है। थाना के पीटीसी राकेश कुमार पांड्या के बयान पर प्राथमिकी अंकित भी किया गया। विधवा लीला देवी थाना पहुंचकर अपने बेटे इंद्र कुमार को छोड़ देने की गुहार लगाई। तब जमादार अनिल तिवारी ने थाना से महिला के पुत्र को थाना से छोड़ देने का आश्वासन देकर लीला देवी से 6,000 रुपये अवैध वसूली कर ली है। लीला देवी ने कहा है कि अनिल तिवारी मुंचवाला 6,000 रुपये हमसे थाना पर लिया, लेकिन हमारे बेटा को नहीं छोड़ा तथा कहा कि इसी गाड़ी से कोर्ट ले जा रहा हूं, जो फिर इसी गाड़ी से वापस शाम को आ जाएगा। इधर मंगलवार की शाम जब महिला द्वारा लगाया गया अवैध उगाही के आरोप का वीडियो की जानकारी जमादार अनिल तिवारी को मिली तो वे एक व्यक्ति को महिला के पास रुपए वापस लौटाने को भेजा, लेकिन वह पैसा लेने से इनकार कर दी। पीड़ित महिला ने जमादार अनिल तिवारी पर अवैध राशि उगाही का आरोप लगाकर वरीय पुलिस अधीक्षक एसएसपी को आवेदन सौंपने की बात कही है। न्याय की गुहार के बीच रुपए लेने वाले दोषी पुलिस पदाधिकारी पर कार्रवाई की मांग के साथ बेटे को जेल भेज देने को लेकर आंखों से आंसू बहाकर रो रही थी। बेटा हमारा हमार बता बेटा। पूरा मामला है की भेलै है? दुनू प्राणी में झगड़ा भेल, तो दुनू प्राणी में झगड़ा भेल मियाँ बीवी में, लऽ कऽ सब गोरा लऽ कऽ हमरा बेटा के थाना में धऽ देलन। हमरा मालूम भेल तब भोरे गेली, हम दोसर से कान में के सोना रहे से बन्हकी धऽ कऽ आ हुनका हम देलियन। कहलियन कि कहलन हमरा कि जब पैसा अहाँ के बेटा अहाँ के एहि गाड़ी से जाए तो ओहि गाड़ी से छूट जाए। के कहलक? ओहे अनिल तिवारी मोच वाला। की कहलक? जे लाउ ग पैसा तो बेटा छूट जाए, आ नहीं तो नहीं छूटत, भागिए छूट जाए। आई गाड़ी से जा तो ओहि गाड़ी से चलिए। कितने पैसा अहाँ दिलिए? 6,000। ताहिके बाद की भेल? की भेल तो हमरा बउआ के नहीं छोड़ला ना। अहाँ फिर पैसा मांगे गेलिए? नहीं, हम तो कहलिए हमर बउआ छूट के अबे करत साँझ में, तो नहीं गेलिए ना मांगे। कहाँ से अहाँ पैसा ला लिये? कान में के बन्हकी धक्का सिमरिये में सोनार से। कौन सोनार के हैं? एकरा कथी ना है सोनार के? की अहाँ के की नाम है? हमरा लीला नाम है। कहाँ घर भेल? भराठी। वरीय पुलिस अधीक्षक के समक्ष पीड़ितों ने भाकपा माले इंसाफ मंच के नेतृत्व में किया प्रदर्शन। कमजोर दलितों की सुरक्षा की गारंटी करना होगा। माले जाले थाना कांड संख्या 67/2025 के दबंग लंपट अपराधी को गिरफ्तार करने व पीड़ितों पर हुए काउंटर मुकदमा 74/25 को वापस लेने, बहेड़ी थाना कांड संख्या 22/2025 दहेज हत्या के झूठे मुकदमा को वापस लो व दलित कमजोर के आवेदनों पर कार्रवाई नहीं करने वाले सदर मनीगाछी थानाध्यक्ष पर कार्रवाई करने, सिमरी थाना कांड संख्या 249/21 के आरोपी द्वारा पुनः घर ढहाने पर कार्रवाई करने, सदर थाना कांड संख्या 84/25 के अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने, केवटी थाना कांड 73/25 में फंसाए गए निर्दोष को बरी करने, माले नेता बघाट निवासी किशन पंडित पर जानलेवा हमला करने वालों पर मुकदमा दर्ज करने, दलित गरीबों की सुरक्षा की गारंटी करने आदि सवालों को लेकर भाकपा माले इंसाफ मंच के बैनर तले वरीय पुलिस अधीक्षक के समक्ष प्रदर्शन किया गया।
प्रदर्शन का नेतृत्व इंसाफ मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष नियाज अहमद, भाकपा माले जिला स्थायी समिति सदस्य अशोक पासवान, भाकपा माले सीतामढ़ी जिला सचिव नियाज अहमद सिद्दकी, इंसाफ मंच के जिला सचिव मकसूद आलम पप्पू खां, खेग्रामस नेता देवेंद्र कुमार, जिनत प्रवीण आदि ने किया। प्रदर्शन धरनास्थल से निकलकर समाहरणालय होते हुए लहेरियासराय थाना से पुनः वापस होते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक के मुख्य गेट को जामकर नारेबाजी करने लगे। लहेरियासराय थानाध्यक्ष ने गेट पर आकर प्रदर्शनकारियों से वार्ता किए और एसएसपी के नाम मांग पत्र रिसीव करते हुए 2 मई को वरीय पुलिस अधीक्षक से वार्ता का आश्वासन देने के बाद प्रदर्शनकारी गेट से मार्च करते हुए धरनास्थल पर आकर सभा में तब्दील हो गया। देवेंद्र कुमार की अध्यक्षता में आयोजित सभा को भाकपा माले के जिला सचिव बैद्यनाथ यादव, भाकपा माले राज्य कमेटी सदस्य अभिषेक कुमार, नियाज अहमद सिद्दकी, मकसूद आलम पप्पू खां, शिवन यादव, डोमू राम, ब्रह्मदेव यादव, त्रिवेणी यादव, रमन मंडल, राम रत्न मंडल, दुर्गेश मंडल, अजय मंडल, किशुन पंडित, राजू चौपाल, सुनील मंडल आदि ने सभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए भाकपा माले जिला सचिव बैद्यनाथ यादव ने कहा कि डबल इंजन के राज में दलित कमजोर की आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। लोग थानों में आवेदन देते हैं लेकिन दबंगों के इशारे पर थानाध्यक्ष मुकदमा दर्ज नहीं करते हैं। भाकपा माले नेता किशुन पंडित पर दबंग जानलेवा हमला हुआ लेकिन मनेगाछी थानाध्यक्ष ने दिए आवेदन पर मुकदमा नहीं किया गया तो आम लोगों के मामले पुलिस क्या करती होगी समझा जा सकता है। इंसाफ मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष नियाज अहमद ने कहा कि जाले थाना के राड़ी पश्चिमी के सौरिया गांव में रमन मंडल व विजय मंडल को दबंगों ने जानलेवा हमला किया। डीएमसीएच पीएमसीएच में मौत के मुंह में जाकर वापस आए और उसके बाद 22 मार्च को फर्द बयान आने के बाद 2 अप्रैल को 67/25 मुकदमा किया जाता है। उसके बाद अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के बदले पीड़ितों पर ही झूठा मुकदमा 74/25 करवा दिया जाता है। सदर एसडीपीओ 2 की भूमिका संदिग्ध है और प्रताड़ित करने वाले के पक्ष में नजर आ रही है। इसलिए इस मामले में वरीय पुलिस अधीक्षक अपने स्तर पर जांच करके गरीबों को न्याय दिलवाए। भाकपा माले राज्य कमेटी सदस्य अभिषेक कुमार ने कहा कि बहेरी थाना कांड संख्या 22/25 में बेनीपुर एसडीपीओ ने झूठा मुकदमा में तथ्य जानते हुए बेकसूर निर्दोष लोगों को अपने पर्यवेक्षण में सत्य करार देकर न्याय की हत्या किए हैं। हम वरीय पुलिस अधीक्षक से मांग करते हैं कि अपने स्तर पर जांच करके बहेरी थाना कांड संख्या 22/25 के नामजद अभियुक्तों को बरी करते जेल में बंद संतोष कुमार को रिहा करें। भाकपा माले सदर मनेगाछी एरिया सचिव अशोक पासवान ने कहा कि कंसी गांव के पलट पासवान एवं अन्य के घरों को उजाड़ने वाले लोगों पर कार्रवाई से सिमरी थाना भाग रही है। नियाज अहमद आज हम लोगों का एसएसपी के समक्ष प्रदर्शन था। एसएसपी से हमारा विभिन्न थानों का कुछ मामलात हैं। सबसे अहम मामला है आपको सदर थाना का एक बच्चे की हत्या हुई, अभी तक हत्यारा गिरफ्तार नहीं हुआ और उल्टे हत्यारा पीड़ित को ही धमका रहा है केस उठाने के लिए। दूसरी तरफ हम आपको बताना चाहते हैं कि लगातार एसएसपी से हम बता रहे हैं कि एसडीपीओ 2 जो ज्योति कुमारी है उसके पक्षपात रूप से पूरे इलाका में हाहाकार मचा हुआ है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि जाले में सौरिया एक जगह है जो 12 तारीख को सम्मत जलाने के दिन ही 13 को सम्मत जलाने के ही दिन ये घटना हुई। बड़ी मशक्कत के बाद आपको ये एफआईआर हुआ, लेकिन ज्योति कुमारी पीड़ित परिवार से मिलने के बजाय आपको अभियुक्तों से मिल करके उस केस को रफा दफा करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि 67 नंबर जो केस है रमन मंडल पर जो हमला हुआ है उसमें अभियुक्त की गिरफ्तारी हो और पीड़ित परिवार पर जो झूठा मुकदमा 74 हुआ है उसको वापसी हो। और दूसरी तरफ हम आपको बताना चाहते हैं कि सदर प्रखंड के कंसी पंचायत में दलित का एक टोला है पासवान टोली, उसको दबंगों के द्वारा उचक्कों के द्वारा उन तमाम लोगों के द्वारा एक दलित परिवार को उजाड़ने की कोशिश हो रही है। लेकिन सिमरी यहाँ आए हैं और पीड़ित परिवार ये कह रहे हैं कयूटी थाना का 73 नंबर केस है उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इन तमाम जो दर्जन निर्दोष को बचाया जाए, निर्दोष को फंसाने का जो प्रक्रिया यहाँ के पुलिस महकमा में है
उन तमाम सवालों को लेकर के आज हम एसएसपी का घेराव किए हैं, धरना दे रहे हैं और हम ये कहना चाहते हैं कि ये डबल इंजन की सरकार फेल कर गई है। गरीब, कमजोर, दलित, अति पिछड़ा, इन तमाम लोगों पर जो लंपटों का हमला हो रहा है उस पर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। इसलिए हम एसएसपी साहब से कहने के लिए आए हैं कि आप जल्द से जल्द इन तमाम जो मामले हैं उस पर कार्रवाई करें और झूठा जो मुकदमा है उसको वापस लें, नहीं तो सड़क से लेकर के सदन तक हम लोग भाकपा माले और इंसाफ मंच लड़ाई लड़ेंगे और जो गरीब मजलूम है, जो पीड़ित हैं, उनको इंसाफ मिले। आपको बड़ा विडम्बना है कि घर को उजाड़ा जा रहा है, ये कैसा इंसाफ है? इन तमाम सवालों को लेकर के हम आज एसएसपी के यहाँ आए। परिचय दे दें। नियाज अहमद, भाकपा माले राज्य कमेटी सदस्य, इंसाफ मंच राज्य उपाध्यक्ष। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के निर्देशन में जिले के सभी थानों में प्रतिवेदित कांडों की तुलना में 2.5 गुना से कम लंबित कांडों का मानक प्रतिस्थापित करने के उद्देश्य से अनुसंधान की गुणवत्ता एवं कांडों के त्वरित निष्पादन कराने की दृष्टिकोण से सभी थानों पर अनुसंधान मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीण पुलिस अधीक्षक दरभंगा, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अंचल पुलिस निरीक्षक, थानाध्यक्ष एवं अन्य अनुसंधानकर्ता शामिल हुए। नेहरा थाना क्षेत्र अंतर्गत हत्या एवं आर्म्स एक्ट के फरार अभियुक्त के घर विधिवत इश्तिहार तामीला किया गया। नेहरा थाना कांड संख्या 24/25 दिनांक 27 फरवरी 2025 धारा 103(1) 61(2)238(3) 5 BNS एवं 27 आर्म्स एक्ट के अप्राथमिकी के नामजद वांछित अभियुक्त 01 बलराम यादव पे 0 स्व 0 रामहित यादव 02 रितेश यादव पे 0 मनीराम यादव 03 शंभू साहू पे 0 रामदयाल साहू सभी सा 0 नैनाघाट थाना भालपट्टी जिला दरभंगा के घर माननीय न्यायालय से निर्गत इश्तिहार का तामीला आज दिनांक 30 अप्रैल 2025 को नेहरा थाना के द्वारा किया गया।